आ जाने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय माता दी। गाइज, यहाँ है अब हमारी पहाड़ों की सुबह सुबह। ये देखो कितनी प्यारी सी सुबह पहाड़ों की है, कितनी अच्छी धूप खिली हुई है और पीछे माता रानी का व्यू आ रहा है। मतलब फ्रंट कैमरे से तो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, अभी आपको बैक से दिखाऊंगी। और मेरे गले में ना मतलब ऐसा हो रहा है, यहाँ से हल्का हल्का सा खराश होके दर्द सा इस तरह से गले में हो रहा है। तो अभी आ रहा है हमारा ब्रेकफास्ट और हम जाने के लिए, आज हमारा जाने का दिन है यहाँ से। तो सारे बैग वगैरह सभी मैंने लगा दिए हैं और जो भी चीज़ें हैं, ये इतना सारा कुछ प्रसाद वगैरह है हमारा, वो सब ना आपको वहाँ घर पे जाके तब दिखाऊंगी कि क्या मतलब भैरों पे चढ़ाया, क्या वहाँ पे चढ़ाया। कुछ लोगों को तो पता भी होगा जो वहाँ पे गए हुए हैं, लेकिन कुछ को नहीं भी पता होगा, क्योंकि पहले जब हम आए थे ना तो तब कुछ अलग था। अब जब आए हैं तो अब बहुत कुछ अलग है, तो वो दिखाएंगे। और पतिदेव भी नहा के आ गए हैं, बस मैं और ये ही नहाए अभी तो। और बच्चे अभी लेटे हुए हैं दोनों, तो अभी ये नहाएंगे और गर्म पानी से ना सिकाई करिए पैरों की, तब जाके पैरों में इतना रिलीफ मिला है गर्म पानी से, बहुत ज़्यादा। नहीं तो पैर बिल्कुल भी नहीं उठ रहे थे, इतनी बुरी हालत हो रही थी। तो मैं तो तैयार हो गई हूँ और अभी आपको ना हेलीकॉप्टर दिखाती हूँ ऊपर चढ़ाई के लिए जो लेके जाते। पतिदेव भी बोल रहे थे, बट इसके लिए ना मतलब अभी बुकिंग नहीं करनी, वो पहले ही बुकिंग कर देनी थी। दिसंबर में करनी थी, मई तक वेटिंग में था, या जनवरी, 2 महीने की तो वेटिंग। 2 महीने की वेटिंग थी, तो इसलिए मतलब वो चीज़ नहीं हो पाई। और मुझे ना मतलब सच बताऊँ तो मेरा मन होता है कि पैदल चढ़ाई करने का, कि मैं चढ़ाई करूँ तो पैदल करूँ, कुछ कष्ट करके तब माता रानी के पास पहुँचे। मेरा ये मन होता है। ये बीच बीच में बार बार बोल रहे थे ये इसमें बिठा दूँ, उसमें बिठा दूँ। नहीं भाई, मुझे पैदल ही जाना है, पैदल ही आना है। उधर से आते हुए भी बोल रहे थे चलो पैदल। और ऊपर ना वो ट्रॉली जाती हैं ऊपर भैरों पे, तो वहाँ के लिए भी इन्होंने बोला, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगी और पैदल ही आऊँगी। पैदल माता रानी की चढ़ाई करूँगी कष्ट करके, और तब लगेगा कि हाँ मेरे जो बच्चे आए हैं इन कितना कष्ट करके आए हैं। तो अभी चलो दिखाती हूँ आपको। इधर बहुत अच्छी वो आ रही है इधर से, मतलब बहुत तेज़ पहाड़ों की ऐसी तेज़ मतलब खिली खिली धूप है। अभी आपको ना वो दिखाऊंगी हेलीकॉप्टर सुबह से ही, मतलब ऐसा हो रहा है दाएं 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 आवाज़ आ रही है, इतनी तेज़ तेज़ उसकी पंखड़ी की। तो गाइज़ यहाँ पे आवाज़ इतनी हो रही थी तो वो इसको कर दिया है मैंने म्यूट। और ये हेलीकॉप्टर ना वहीं पे जाके उतारते हैं ऊपर। और वैसे अर्धकुंवारी के अगर दर्शन करने हो तो शायद इसमें बैठ के बेकार है, क्योंकि अर्धकुंवारी के दर्शन नहीं हो पाएंगे, इसमें हम नहीं बैठ पाएंगे। ये सीधा नीचे से ना सीधा ऊपर वैष्णो माता पे ही लेके जाता है। तो यहाँ पे उतर गया है और यहाँ अब आ गया है हमारा ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में हमने मंगाया सैंडविच और 2 कप चाय। तो यहाँ से अपना हल्का फुल्का सा ब्रेकफास्ट करके चलेंगे और फिर रास्ते में जाते हुए वहाँ पे कुछ ले लेंगे। तो गाइस नाश्ता हमारा हो गया है और वो दिखाया ना कितना प्यारा व्यू आ रहा है उधर से, है ना। मतलब यहाँ से बैठ के जहाँ पे बैठे हैं हमने नाश्ता किया अभी यहाँ पे बैठ के, तो बहुत अच्छा लग रहा है सच में। इधर को देख के पूरा कुछ दिखाई देता है, इधर मंदिर, हेलीकॉप्टर जाते हुए, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो आज का पूरा दिन शेयर करूंगी आपके साथ, कैसा होगा, कैसा बीतेगा, कहाँ जाएंगे। अभी आगे जो जाने का प्लान है, जाएंगे नहीं जाएंगे वो तो आगे जाके डिसाइड होगा। तो चलो अभी सूर्य नहाना गया है, अब फिर उसके बाद अभिमन्यु नहाएगा और ये टाइम लगा देंगे। कितना टाइम हो रहा है? 8। तो अभी टाइम हुआ है 8 बजे का, देखते हैं किस टाइम यहाँ से निकलते हैं। और पैर इतने दुख रहे हैं मतलब बहुत ज़्यादा। भाई देखो इतनी लंबी चढ़ाई और उतरना चढ़ना कितना बैठता है, कम से कम 28 किलोमीटर के करीब 30-32 के करीब बैठता है देखो। क्योंकि भैरों की चढ़ाई 2 किलोमीटर है ना ऊपर, 3 बता रहे थे। जो हमने और से पूछा था ना वो 3 बता रहे थे। तो अगर आपको जानकारी है तो बताना कमेंट करके। तो यहाँ से 14 माता रानी की और वहाँ से 3 वो
तो कितनी होगी 17 है ना, और 17 फिर आना, 34 किलोमीटर। तो देखो इतना आना जाना भाई बहुत हिम्मत की बात है। बस वो सत देती है, इतना इतना हिम्मत देती है। एक बार तो ना मेरी हिम्मत बिल्कुल टूट सी गई थी, बट उसके बाद पतिदेव बोले नहीं उससे, मैंने कहा नहीं उससे नहीं जाना, मुझे जाना पैदल ही है। फिर आगे चल के मैंने कहा माता रानी बुला ले, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। तो बस उसके बाद तो फिर मैं चढ़ती चली गई। फिर ये बोले भैरव के दर्शन नहीं करेंगे, मैंने कहा भैरव के दर्शन करे बिना तो माता रानी की यात्रा ही संपूर्ण नहीं होती। उनके दर्शन होने के बाद ही हमारी जो ये यात्रा है वो पूरी मानी जाती है। तो गाइस निकल लिया अपने रूम से और यहाँ आ गए लिफ्ट में, अब चेकआउट कर दिया हमने। चलते हैं नीचे। यहाँ अभी मैं मैं सूर्य और मैं, हम तीनों हैं, और नीचे इसके पापा वो बिल पेमेंट कर रहे हैं उनका। अच्छा लिफ्ट में भी सॉन्ग बज रहे हैं भाई, म्यूजिक मस्त हल्का हल्का लाइट हाइट है। तो यहाँ आ गए नीचे। पहाड़ियों से हो गई है विदाई। ये रास्ते हैं खतरनाक वाले, का तो दर्द होता ही ना है। नू कह रहे हैं हम मर्द हैं, पैर हमारे नहीं दुखते हैं, अब चला नहीं जा रहा। तो गाइस मैं तो यहाँ पे आके बैठ गई हूँ। मेरा तो कुछ भी खाने का मन है नहीं बिल्कुल भी। मेरा मन है नारियल पानी पीने का या तो ये तरबूज वगैरह कुछ ऐसा खाने का। देखते हैं अभी क्या खाते हैं, अभी लेके आ रहे हैं। क्या खाएगा बर्गर? अभी तो ले रहा है हाथ में, अभी हुई है खत्म आइसक्रीम। अभी सॉफ्टी खाई थी। इसने खाई है सॉफ्टी और मैंने खाया एक बर्गर, कोल्ड ड्रिंक। सभी ने एक बर्गर लिया, कोल्ड ड्रिंक ली। अभी हम पहुंचने वाले हैं पंजाब, और फ्राइज भी, और फ्राइज भी खाई हैं। हाँ अभी टाइम हो रहा है 2:40 का। हम 4 बजे मेरठ पहुंच जाएंगे। और मेरी आंखों में हो रही है जलन क्योंकि ना ही तो नींद पूरी हुई है सही है, रात में ठीक है। और मतलब पैरों में दर्द उसकी वजह से, थकान की वजह से नींद ही नहीं आई। खा के आराम मिला नहीं होगा फिर ना तो थोड़ा बाद में सा? आई थी, अब तो अच्छा सा लगा। हाँ अब थोड़ा अच्छा लगा, नहीं तो अब से पहले तो मैं बहुत मतलब हालत ख़राब सी हो रही थी, मैं लेटी हुई थी। तो अभी पंजाब पहुंचने वाले, पंजाब से। और हमारे यहाँ कितना पड़ेगा? क्या मेरठ, मेरठ हाँ 350। वही तो रात उससे आगे ही हो 350 और जाना है, तो रात ही हो जाएगी पहुंचते पहुंचते। 12 भी बज सकते हैं। इनके तो 12 बजे सूर्य का मेरठ है। ऊपर से जब हम आ रहे थे जब भी 12 बजा रहा था, और अब भी 12 बजा रहा है। पता नहीं टाइम कितना लगेगा ये तो नहीं पता। ऊपर से तो हम आगे थे, अपने रूम पे आ गए थे हम 9 बजे। तो गाइज यहाँ हम आ गए हैं गोल्डन टेम्पल अमृतसर। तो गाइज पहुँच चुके हैं स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल अमृतसर। भीड़ तो काफ़ी है, बहुत ज़्यादा सी भीड़ है, लेकिन देखते हैं कुछ दर्शन हो पाएंगे। हमें वैसे यहाँ पे कुछ पता नहीं है। बहुत सारी बहनें मेरी पंजाब से, अमृतसर से, चंडीगढ़ से हमारे साथ, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। ये देखो तो वैसे यहाँ पे जूते चप्पल हमने जमा कर दिए। वैसे बड़ी शांति सी दिख रही है अंदर आके, तो बाहर से तो बहुत भीड़ लग रही थी, बट यहाँ आके नहीं लग रही है। और उधर तो बहुत प्यारा नज़ारा दिख रहा है, वाह, फव्वारे चल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो कितना अच्छा दिख रहा है, देखो चारों तरफ बड़ा सुकून का सा माहौल दिख रहा है। चलो
तो यहाँ गई पानी के किनारे मंदिर के सामने बैठ के और इतना सुकून मिल रहा था, सच बताऊँ इतना शांति इतना सुकून था यहाँ पे। मतलब चारों तरफ शोर तो था लेकिन फिर भी इतना सुकून मिल रहा था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे अभी हम थोड़ी देर बैठे। कितना सुंदर है भाई ये ना। अच्छा ये वो हो जाएंगे ना, गोल्ड के नहीं रहेंगे ना? नहीं रहेंगे गोल्ड 1 साल का। उसके बाद क्या प्राइस है इसके? 100 रुपये। 1 साल के लिए मनु पहन के देख पहने ना आपका पहन के देख अगर स्कूल में अलाउ हो तो देख लो। पहन लेगा। तो यहाँ पे अब मंदिर से आते हुए मैंने कुछ सूट वगैरह देखे और कहीं भी हम जाते हैं ना तो सोचते हैं कि यहाँ से कुछ लेके चले, यानी कि वहाँ की यादें। तो यहाँ पे मुझे सूट वगैरह तो कुछ भी इतना ख़ास नहीं मिला। तो यहाँ पे फिर ये चूड़ा मैंने देखा, तो यहाँ से लिया था मैंने अमृतसर से चूड़ा। तो गाइस यहाँ पे आ गए एक रेस्टोरेंट में और टाइम हुआ है 8:30 बजे का। अभी कुछ खा लेते हैं, खाने का टाइम हो रहा है तो अभी लेंगे खाना। और आज तो पता नहीं क्या टाइम होगा घर जाने में, लेट ही हो जाएंगे हम। वैष्णो देवी तो हम पहुंच गए थे 9:30 के करीब, 9:30 बजे पहुंच गए थे। तो यहाँ आ चुके हैं, खाने में देखते हैं क्या लेंगे। तो गाइस शाम का खाना हमने बहुत ही सादा लिया है, दाल मखनी, रोटी और सलाद। बस ये खाना लिया है क्योंकि शाम को ज़्यादातर हैवी खाना नहीं खाना चाहिए। तो गाइस अभी रात के बजे हुए हैं 2:30 बजने वाले हैं और अभी हम पहुंचने वाले हैं घर। यानी कि सुबह कितने बजे चले थे हम? 9 बजे के करीब चले थे, हाँ है ना? और अब रात 10 के बजे 10 बजे चेकआउट किया था। हाँ, तो उसके बाद नहीं, हमें वहाँ भी टाइम लगा है ना अमृतसर में, वहाँ भी टाइम लगा है। नहीं तो अगर 10 बजे चले हैं तो 10 बजे यहाँ पहुँच जाते, 12 घंटे तो लग ही जाते हैं हमारे यहाँ तक। और रोजी का सोच के आ रहा है कि मतलब क्या करेगी एकदम देखते ही। हाँ भाई 2-3 दिन हो गए। रिएक्शन कैसा रहेगा रोजी? कैसा रहेगा रिएक्शन? क्या रहेगा रिएक्शन? तो वही रहेगा उसका तो हम आजा बैग आगा, आजा आजा आजा। इसकी सारी एनर्जी वेस्ट होगी। मेरा तो यूं कानों को ऐसा करे रगड़े नीचे सिर। और रोजी क्या कर दिया तूने? रोजी यू क्या करा है? यू क्या करा है? ये फाड़ दिया बेटा। हाँ ये मेरा बाबू, अरे मेरा बेटा, अरे मेरी गुड़िया, अरे मेरा गुड्डा। कई दिन हो गए मम्मा, कहाँ थी तू? तू कहाँ थी? मैं कहाँ थी? हाँ बस 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 मेरी गुड़िया नानी। पानी पिया तुमने? अरे बेटा मैंने पिलाने की कोशिश करी तभी आप आ गए। बेटी पानी पिया, पानी पिएगी? चल चल आजा पानी, चल पानी पियोगे? पानी सुन तो सही, सुन सुन, अच्छा सुन सुन, वो तो दिखा। तो ये वीडियो है गाइज अगले दिन का, और यहाँ पे जो जो चीज़ें मैं लेके आई थी वो मम्मी को दिखा रही थी, और उन दोनों के लिए बिल्कुल सेम सेम चेन लेके आई थी वहाँ से, और मम्मी को बहुत अच्छी लगी देख के, तो इन दोनों को मैंने पहना दी है। और ये मैं लेके आई थी चुनरी, जो कि बिल्कुल डार्क रेड कलर की है, और जो वहाँ से मतलब इस तरह की चुनरी हम लाते हैं जैसे, तो इसको अपने किसी भी शुभ कार्य में जैसे हवन, पूजा या करवा चौथ या किसी भी उस पर हम ओढ़ सकते हैं। और ये चुनरी ना मम्मी को बहुत पसंद आ रही थी, कह रही थी कि 1-2 और ले आती वहाँ से, और 100 रुपये में ये चुनरी वहाँ मिली थी। ये चुनरी ना वहाँ पे बहुत सस्ती थी, और ये चुनरी ऊपर ले जाके माता रानी को जैसे चढ़ाई जाती है। माता रानी को कोई भी श्रृंगार नहीं चढ़ाया जाता है, चोला, छत्र और चुनरी ही चढ़ाई जाती है। तो ये वाली चुनरी मैंने ले ली थी वहाँ से। तो गाइस ये था कुछ सामान जो मैं लेके आई थी मम्मी के लिए, दोनों मम्मी के लिए लेके आई थी सेम सेम चेन, ठीक है, वो दिखाई ना कैसी है। तो ये रही मम्मी की, तो पास से दिखा देती हूँ। उन वाली मम्मी की ऑरेंज मोती की है, और इन मम्मी की है, ये देखो मेरे हाथ में बहुत सारे कलावे भी हैं, ये इस टाइप की,
ब्लैक और रेड मोती की। और भैरों से जो हमें मिलता है ना प्रसाद, अगरबत्ती और एक काला धागा। हाँ जी ना यो ना, तो भैरों पे मिलता है गाइज। एक तो मिलता है कपड़ा जो कि अपने गेट पे बांधने के लिए, और प्रसाद और काला धागा। तो काला धागा मैंने मम्मी के हाथों में बांध दिया है, अपने में तो अभी नहीं बांधा है, ना कलावा बांधा है ना वो बांधा है। और माता रानी के लिए ना हमने कोई प्रसाद नहीं लिया था, कोई नारियल नहीं लिया था, हमने ली थी सिर्फ चुनरी, चोला और छत्र। वो तीनों चीज़ें लेके, छत्र और वो क्या है वो चोला, वो तो वहीं पे चढ़ा दिया था, और चुनरी लेके आई थी जो मैं ओढ़ के दिखा रही थी ना अभी, ये वाली, ये मैं ले आई थी यहीं पे माता रानी के, मतलब वहीं पे लगा के उनको छुआ के और वो दे देते हैं, मतलब अगर लेना चाहे तो वो मैं ले आई हूँ। उन्होंने बोला कि कुछ भी शुभ कार्य करो तो उसमें आप इसको ओढ़ सकते हो। और ये कुछ प्रसाद लेके आई थी। और हाँ एक चीज़ और भी लाई थी मैं, ये देखो इस टाइप के, तो मैंने दिखाए थे ना वहाँ पे भी, ये वाले कड़े लाई थी। गाइस ये था मेरा कुछ सामान जो मैं सबके लिए, कलावा वगैरह यही सब कुछ लेके आई, बाकी तो कुछ नहीं लेके आई हूँ। और अपने लिए ये कड़े लेके आई थी और मम्मियों के लिए माला लेके आई थी। तो बस इतना ही कुछ लेके आई हूँ। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। ये अगले दिन का मेरा वीडियो है। रात में तो 2:30 बजे आए, आके पड़ गए, सो गए, और सुबह फिर भी ना मैं 5 बजे उठ गई थी। मतलब 2:30 बजे आई, वो 3 तो जब ही बज गए थे, जब रोजी इतना ज़्यादा चिपट रही थी। तो उसके बाद फिर हम सो गए थे और 2 घंटे के करीब बस नींद ली। उसके बाद उठ गई, फिर अपना काम में लगी क्योंकि काम भी बहुत सारा पड़ा हुआ था। और दर्शन हमें बहुत अच्छे हुए और VIP दर्शन हुए, बहुत बढ़िया रहा सब कुछ। माता की यात्रा सफल रही। तो चलो मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग के साथ। ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना, पसंद आया वो लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। आप सभी को राधे राधे, जय माता दी।